आज हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वीबीटी और उसके एप्लीकेशंस, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट, शेप एंड स्ट्रक्चर्स। अब वीबीटी के लिमिटेशंस में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ऐसी बातें हैं जो वीबीटी नहीं बता पाता। तो वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव मैग्नेटिक मोमेंट, दैट मीन्स ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इन मैग्नेटिक मोमेंट कांट बी एक्सप्लेन बाय वीबीटी। तो हम लोग सिंपली 3D के एलिमेंट्स में जब मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं हम लोग स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ही कैलकुलेट करते हैं, लेकिन नीचे कॉम्प्लेक्सेस में 4D और 5D के ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इन मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाता है, जिसको वीबीटी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन कलर प्रॉपर्टीज। तो वीबीटी के हिसाब से कलर प्रॉपर्टीज केवल और केवल डीडी ट्रांजिशन से होता है, ऐसा वीबीटी बताता है। लेकिन डीडी ट्रांजिशन के अलावा और भी अनेक ट्रांजिशन हैं जिसके कारण से कंपाउंड कलरफुल होते हैं। डीडी ट्रांजिशन के अलावा और कौन से ट्रांजिशन है जो कलरफुल होते हैं? उनमें है इंट्रालिगेंड ट्रांजिशन, जैसे कि हीमोग्लोबिन का रेड कलर होता है ड्यू टू पाई टू पाई एंटीबॉन्डिंग इंट्रालिगेंड ट्रांजिशन इन पोरफायरिन रिंग। ऐसे ही डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, दैट मीन्स आयरन 2+ से पोरफायरिन रिंग के बीच चार्ज का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इस कारण से हमको जो वायलेट कलर दिखता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का, वो होता है। ऐसे ही हीमोसाइनिन और हिमेरिथ्रिन जो ऑक्सीजन कैरियर्स हैं डिफरेंट एनिमल्स में, उनका भी कलर इसीलिए होता है। तो इन सब का एक्सप्लेनेशन वीबीटी नहीं देता है। वीबीटी बोलता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कलरफुल है दैट मींस देयर इज ओनली डीडी ट्रांजिशन। वो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर और इंटरवेलेंस चार्ज ट्रांसफर की बात वीबीटी नहीं करता है। और लिमिटेशन है वीबीटी का, वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन द डिस्टॉर्शन इन कॉम्प्लेक्सेस, मोस्टली इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो वीबीटी जो कॉम्प्लेक्स में होने वाले डिस्टॉर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, जो कि आगे चल के जॉन टेलर ने बताया कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डिस्टॉर्शन का कारण है। अब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, जिनमें हम लोग दो टाइप के डिस्टॉर्शन पढ़ेंगे, एक जेड इन और एक जेड आउट। जेड आउट दैट मींस जेड एक्सिस को जो लिगेंड्स हैं वो शिफ्टेड टुवर्ड्स आउटसाइड, मतलब जेड एक्सिस से जुड़े लिगेंड है उनके बीच का डिस्टेंस मेटल से दूर हो जाता है, उसको बोलते हैं टेट्रागोनल इलोंगेशन या जेड आउट। और जेड इन में क्या होता है कि जेड एक्सिस के लिगेंड मेटल के ज्यादा पास आ जाते हैं, तो जेड एक्सिस के में जो लिगेंड है और मेटल है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, उसको बोलते हैं टेट्रागोनल कंप्रेशन। तो इसका एक्सप्लेनेशन वीबीटी नहीं देता है। आगे चल के डिस्टॉर्शन इन कॉम्प्लेक्सेस हम लोग देखेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में। आगे और एक चीज है जिसका एक्सप्लेनेशन वीबीटी नहीं देता है, जो कि कोबाल्ट 2+ और कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्सेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक है। कोबाल्ट 2+ और कॉपर 2+ के कॉम्प्लेक्सेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक हमको मिलते हैं D7 और D9 में, लेकिन कौन किसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा इसका एक्सप्लेनेशन वीबीटी नहीं देता है एक्सपेरिमेंटली। और ये पाया गया कि कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स का रिड्यूसिंग पावर कॉपर के कॉम्प्लेक्स के रिड्यूसिंग पावर से ज्यादा होता है। तो इसे आगे चल के एमओटी ने क्लियर किया, जो कि है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आगे चल के हम लोग एक थ्योरी पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो देखते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है। हम लोगों ने वीबीटी के लिमिटेशन अभी डिस्कस किए, जो मेजर लिमिटेशंस हैं। अब देखेंगे हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या इसी को बोलते हैं CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको दिया था साइंटिस्ट H. बेथे और वैन ब्लैक ने।
एच बेथे और वैन ब्लैक ने दिया था। इसके हिसाब से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्डिंग है वो प्योर आयनिक होता है। क्या होता है? प्योर आयनिक। दैट मीन्स लिगेंड बिहेव्स एज पॉइंट नेगेटिव चार्ज एंड मेटल आयन बिहेव्स एज पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें मेटल और लिगेंड को क्या बोला गया है? पॉइंट चार्जेस बोला गया है, जिसमें लिगेंड पॉइंट नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है और मेटल पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स में देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस, वैसे ही मेटल और लिगेंड के बीच क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ऐसा सीएफटी बोलता है कि वहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती। कोवेलेंट बॉन्डिंग तब होती है जब ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होता है। तो सीएफटी ये बोलता है कि यहां पर ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग नहीं होता, यहां पर मेटल आयन और लिगेंड के बीच प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि सीएफटी का ये जो आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है वो फेल होते हुए दिखता है, क्योंकि हम लोग जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं तो लिगेंड के पूरे इलेक्ट्रॉन मेटल के ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। दैट मींस देयर इज श्योरली ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एंड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड, दोनों के बीच ओवरलैपिंग होता है। सीएफटी आगे चल के ये बोलता है कि जो डी ऑर्बिटल है वो दो टाइप के डी ऑर्बिटल्स होते हैं। हम जानते हैं डी ऑर्बिटल दो टाइप के होते हैं। जो 5 डी ऑर्बिटल है ना वो दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग नॉन एक्सियल सेट, और एक को बोलते हैं हम लोग एक्सियल सेट। तो नॉन एक्सियल सेट को हम लोग बोलते हैं T2G और एक्सियल सेट को बोलते हैं हम लोग EG। हियर G स्टैंड्स फॉर जीरेड। जीरेड मीन्स होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो नॉन एक्सियल जो ऑर्बिटल हैं वो होते हैं DXY, DYZ और DXZ। ऐसे ही जो एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं ये होते हैं DX2 -Y2 और DZ2। तो नॉन एक्सियल और एक्सियल सेट से आप क्या समझते हैं इसको देखिएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉन एक्सियल है, मतलब एक्सिस में नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाई और जेड एक्सिस के बीच में होगी और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स और जेड एक्सिस के बीच में होगी।